बाबा दहलीज पार करा दो ना। जीवन में बहुत सारे ऐसे पड़ाव आते हैं जब हम सोचते हैं कि बस ये सिचुएशन क्रॉस हो जाए फिर हम सब कुछ कर लेंगे। यकीन मानिए, हर किसी की ज़िंदगी में एक ऐसा मौका आता है जब हम यह सोचते हैं कि पहले मेरी लाइफ कितनी सिंपल थी, पर आज मेरे सामने एक से बढ़कर एक चुनौती आ खड़ी होती है। जब भी हम किसी इमोशनल सिचुएशन में फंस जाते हैं तो मन में कुछ तस्वीरें घूमती है, जैसे माँ की। जो लोग अपनी माँ के ज़्यादा करीब होते हैं उन्हें सबसे पहले अपनी माँ की याद आती है। वे सोचते हैं कि माँ, काश तुम यहाँ होती तो मुझे इस हाल में देखकर अपने सीने से लगा लेती और आमिर खान की तरह कहती ऑल इज़ वेल, और बस सब ठीक हो जाता। कुछ लोगों की ज़िंदगी में दोस्तों की एक ख़ास जगह होती है। उन लोगों को अक्सर ये कहते सुना जाता है कि अमित होता तो कहता, दर्द से हम आंखें चार कर लेंगे, हम भी इम्तिहान दे देंगे तेरी दोस्ती की, आखिर ये दोस्त हम दुश्मनों से भी प्यार कर लेंगे। जी हाँ, बिल्कुल फना के आमिर खान की तरह। और कुछ लोगों के जीवन में खास होते हैं पापा। उनके जीवन में हर पल पापा की ज़रूरत होती है। बेटों के लिए पिता की एक अलग जगह होती है। बचपन में जहाँ वे पिता के कंधे पर चढ़कर खेलते हैं, वहीं एक वक्त ऐसा भी आता है जब वे टीनेज में कदम रखते हैं और पापा से डर की वजह से कुछ दूर हो जाते हैं और माँ से सिफारिशें लगाते हैं पिताजी से कहकर अपनी बात मनवाने के लिए। एक समय ऐसा आता है जब वे पिता बनते हैं और उन्हें अपने पिता की कीमत समझ आती है। परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हुए उन्हें समझ आता है कि पिता एक कड़वे नीम के पेड़ के समान होता है, जो भले ही कड़वा हो पर छाया हमेशा ठंडी देता है। हमारे जीवन में हर कोई एक ऐसा किरदार निभाता है, पर एक बेटी के लिए पिता की जो जगह होती है वे शायद कोई नहीं समझ सकता। बेटी और पापा का रिश्ता बहुत ही अनमोल होता है। जहाँ बेटी की शादी से पहले एक छोटे काम में पापा की ज़रूरत होती है, वहीं शादी के बाद ये ज़रूरत तकदीर के लिखे फैसले के कहीं दब कर रह जाती है। जब एक पिता बेटी की विदाई करता है तो वह बहुत कोशिश करता है अपने आंसू रोकने की, सिर्फ इसलिए कि उसकी बेटी को यह शिक्षा मिले कि जिस तरह वह अपने कलेजे का टुकड़ा किसी अजनबी के हाथों में सौंप रहे हैं और फिर भी मजबूत हैं, उसी तरह उसकी बेटी को भी आने वाली हर मुसीबत का इसी तरह डट कर सामना करना है। रिया जब शादी के बाद अपने घर रहने आई तो देखा कि उसके गार्डन्स में कुछ नए नए पौधे लगे थे, पर वह आम का पेड़ आज भी वहीं था। अगली बार जब वह रहने गई तो देखा पापा गार्डन में नए पौधे को इधर से उधर करने में लगे थे। रिया को याद था कि किस तरह बचपन में पापा और रिया मिलकर इस गार्डन को देखभाल करते थे और आज उसके पापा अकेले ही लगे हुए थे। वे पापा के पास गई और मदद करने लगी। तभी उसने पापा से सवाल किया कि आप इतना परेशान हो रहे हैं नए पौधे की सेटिंग में, ये सब पुराने पौधे को हटा दो ना यहाँ से, या तो कहीं और लगा दो या किसी को दे दो। पापा रिया की बात सुनकर हैरानी से उसे देखने लगे और बोले कि बेटा, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? मैंने इस पौधे के इतने सालों तक सींचा है और आज इसे किसी और के हवाले कर दूं? पापा की बात सुनकर रिया की आंखें नम हो गई और वे बोली, उसी तरह पापा, जैसे आपने बचपन से सींचे इस पौधे को बिना किसी ख्याल के एक अजनबी को इस आंगन से उखाड़ कर अपने आंगन की शोभा बनाने के लिए दे दिया। रिया के इस मासूमियत भरे सवाल पर पापा की भी आंखें नम हो गईं और उन्होंने कहा कि यह कुदरत का नियम है जिसे हर किसी को निभाना पड़ता है, पर उन्हें अपने इस पौधे पर हमेशा नाज रहेगा जो एक अजनबी माहौल में भी अपनी खुशबू बिखेर कर सबको अपने करीब ले आएगा। पापा की बात सुनकर दोनों फूट फूट कर रो पड़े और एक दूसरे के लग गए। एक बेटी को शादी के बाद जब अकेले परिवार की जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है तो उसे हर छोटी सिचुएशन में पापा याद आते हैं, जैसे घर का नल खराब हो गया, पापा क्या करूं? मेरे एसी के ऊपर कबूतर ने घोंसले में बच्चे दिए हैं, क्या करूं? सोनू को साइकिल सिखानी है, क्या करूं?
और पापा हर मुश्किल का समाधान लिए खड़े नज़र आते हैं। उन हर सिचुएशन में बेटी कहती है, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, बाबा दहलीज पार करा दो ना।